Hello everyone, let's see exercise 1.3 question number 1. Question number 1 क्या पूछ रहा है कि write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हमें बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है वो, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है. तो देखो सबसे पहले हमारे पास है 36/100. एज वी नो दैट कि अगर नीचे हमारे पास 100 है तो ये एक लाइक डेसिमल हो गया. ठीक है, तो हम 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो बेसिकली ये टर्मिनेट हो गया. तो हमारा 36/100 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है. नाउ बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे? अब जो भी हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जो भी हमारा प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आइदर 2 और 5 एंड 2 and 5 होना चाहिए. मतलब या तो 2 हो सकता है या सिर्फ 5 हो तब भी चलेगा, या 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा. तो एज वी नो दैट कि 100 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे आया 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 2. एज वी कैन सी कि जो 100 का फैक्टर है 2 और 5 है, इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे कोई और फैक्टर प्रेजेंट नहीं है. तो वी कैन से दैट कि हमारा जो 36/100 है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. क्योंकि अगर कोई हमें रैशनल नंबर गिवन होता है तो उसका जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा 2m इंटू 5n के फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा 1/11. जब 1/11 को डिवाइड करोगे आप यू विल गेट 0.09. 09 के ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि ये 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है. तो कैसे पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है? अगेन हम वही प्रोसेस यूज करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 11 है एंड वी नो दैट कि 11 का फैक्टर खुद 11 ही होता है. तो अब हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो ना ही 2 है ना ही 5 है, विच मीन्स कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा ही हमारे पास नंबर है, कोई दूसरा फैक्टर है. तो बेसिकली जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2m इंटू 5n को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये हमारा जो 1/11 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा. अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 4 1/8. तो जब इसको चेंज करेंगे 4 8 32 प्लस 1 33/8, और जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 4.125 एंड एज यू कैन सी कि ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है. सो 33/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ अब हम दूसरा मेथड देखते हैं. 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे यू विल गेट 2^3. तो कैन वी राइट 5^0, क्योंकि एनीथिंग (0) 1 के बराबर होता है, तो अल्टीमेटली ये 8 आ जाएगा हमारा. तो ये हमारा बेसिकली जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2m इंटू 5n को फॉलो कर रहा है, बिकॉज हमारे पास 2^3 और 5^0 है. तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली जो 8 का फैक्टर है वो 2 है. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा 33/8 होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3/13. जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.230769 और इसके ऊपर बार होगा क्योंकि 230769 के बाद से फिर से 230769 आएगा, बिकॉज ये हमारा पूरा नंबर रिपीट होगा. तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 13 है. अगेन ये हमारा 2m इंटू 5n के ये को फॉलो नहीं कर रहा है. दैट्स वाई 3/13 हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा. Again we have a question that 329/400 when you will divide it you will get 0.8225. यहाँ पे ही दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिकॉज ये टर्मिनेट हो चुका है. नाउ जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 400 का यू विल गेट 2^4 एंड 5^2. एज वी कैन सी कि डिनोमिनेटर हमारा फॉलो कर रहा है प्रोसेस को 2m इंटू 5n को, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल.
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857. इसके ऊपर बार है, विच मीन्स कि 142857 आपका रिपीट हो रहा है. तो बोल रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 2/7, 3/7, 4/7. तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना डिवाइड किए हुए. सी we have given that 1/7 is equal to 0.142857 के ऊपर बार है. नाउ 2/7 का फाइंड आउट करना है हमें डेसिमल एक्सपेंशन. सो कैन वी राइट 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 इंटू 1/7 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2/7. तो 2 लिखेंगे, 1/7 की वैल्यू है हमारे पास, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 and 2 1 2. तो हमारे पास 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.285714 रेज टू पावर. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज 3/7. सो कैन वी राइट 3 इंटू 1/7. 1/7 का अगेन वैल्यू है हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.428571. इसके ऊपर बार लगा देंगे. अगेन 4/7, तो 4 इंटू 1/7, अगेन 1/7 की वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर. ऑल्सो 5/7, तो 5 इंटू 1/7 करेंगे, तो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट 6/7 है, तो 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.857142 एंड इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि जो भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.